बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स में हमने वो कहानी पढ़ ली थी जो कहानी उल्जूम और सरतान की थी। उस कहानी में ये बात बताने की कोशिश की गई थी कि कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारने चलता है, उसको ख़त्म करने चलता है और उसको ख़त्म करने का प्लान बनाता है कि उसी दरमियान क्या है, दूसरा जिसको मारने चला था उसी ने क्या है उसको मार डाला। तो ये चीज़ होता है, द हंटर बिकम्स द हंटेड। जो हंटर जो शिकारी गया था वो ही उसी का शिकार कर लिया गया। तो ऐसा भी होता है और यही चीज़ इस उल्जूम और इस जो ये दूसरा वाला जो सरतान है इसके दरमियान यही चीज़ हुई थी इस कहानी से। और ये कहानी इब्ने आवा ने बयान की है, सुनाई है कौवे को। ये कौवा तुम सांप को मारने जा रहे हो, लेकिन संभल जाना कि कहीं तुम भी ऐसा ना कर बैठो जैसे इसे उल्जूम के साथ हुआ। तो ये कहानी वहाँ पर मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, वह तखल्लस यानी कि सरतान यानी कि वो केकड़ा जो था वो जिसने क्या है उसको मार डाला। यहाँ पर जैसे है ये जो पिक्चर दिख रही है इधर, ये जो उल्जूम है ये एक मछलियों को लेकर के आता था यहाँ पर, वहाँ उस तालाब से मछलियों को उठा उठा के लाता था। और ये जो टीला है, टीला यानी कि वो जो थोड़ा सा ऊँची वाला हिस्सा होता है टीला होता है, उसको टीला कहते हैं। तो यहाँ बैठ करके उन रोज़ाना 2 मछलियों को यहाँ बैठ के खाता था। ये जो पिक्चर से इसको समझाने की कोशिश की गई है कि अल-उल्जूम याकुल समक, यहाँ पर कि उल्जूम मछलियों को खा रहा है। अस्सरतान वक़द ज़ग़त बिकलबतैहि उनका अल-उल्जूम फमाता। दूसरी जो पिक्चर है वहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर केकड़े को भी ये लेकर के आया था खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो नीचे ये दिख रहा है ये उल्जूम का ये जो सर है, इसका जो सर है यहाँ पर, इस सर के नीचे गर्दन है और ये केकड़ा है। केकड़े को इसने अपने मुंह में पकड़ रखा था, लेकिन उसका ये जो मुंह, उसका जो दूसरा वाला हिस्सा था उसका जो मुंह का किनारा था वो उसके गर्दन के पास लटक रहा था। तो ऐसे ही केकड़े ने किया था कि उससे अपने गर्दन के पास, उसके पास तो वो थे कई सारे उसके होते हैं नोक ऐसे बने होते हैं, तो उन्हीं 2 नोकों से क्या है उसकी गर्दन को वहीं पर ऐसे दबा दिया था और फ़ौरन ये क्या है, ये जो उल्जूम है ये मर गया है, गिर गया है यहाँ पे और वहीं पर क्या है मर गया है। तो ये भी दूसरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई। तो असरतान क़द ज़ग़त बिकलबतैहि उनक़ा अल-उल्जूम फमाता। सरतान जबकि उसने क्या है अपने दोनों जबड़ों से क्या है गर्दन की, ये उल्जूम की गर्दन को दबा रखा है और दबा दिया और इस तरह से क्या है ये उल्जूम मर गया है। यहाँ इसके बाद करें वतखल्लस अस्सरतानु इला जमाअत अस्समक। फिर इसके बाद जब इस केकड़े ने उस उल्जूम को मार डाला, और यही उल्जूम ही सबके लिए परेशानी का मुसीबत था, केकड़े के लिए भी मछलियों के लिए भी। तो अब आगे फिर क्या हुआ, वतखल्लस अस्सरतानु इला जमाअत अस्समक, और फिर ये केकड़ा तखल्लसा इला माने होता है कि माने तखल्लस माने होता है छुटकारा पाना, तखल्लसा इला माने कि छुटकारा पा करके उनके पास गया। तो इस तरह से माना और आ जाएगा, इसलिए इला आया हुआ है। वह तखल्लसा अस्सरतानु इला जमाअत अस्समक, और फिर केकड़ा नजात पाने के बाद मछलियों की जमात के पास गया। फ़अख़बरहुन्ना बिज़ालिका, और उस केकड़े ने उन मछलियों को इस वाक़े की पूरी जानकारी दी। इस चीज़ का जो जिक्र हुआ है बिज़ालिकल मज़कूर बिज़ालिकल हादिस, ये इस हादसे की पूरी उनको जानकारी दी या इसके बारे में उनको बाखबर किया। और तो यहाँ पर जो है ये कहानी पूरी हो गई है। अब यहाँ से जो बात चालू हो रही है, ये बात किसकी है, ये बात इब्ने आवा की है। ये कहानी का हिस्सा था, अब कहानी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ये भी जो कहानी जो ये जो इबारत है, ये भी जो है बातें इब्ने आवा ही जो है सुना रहा है, लेकिन यहाँ पर कहानी मुकम्मल होने के बाद फिर जो है यहाँ कौवे को मुखातब कर रहा है इब्ने आवा यानी कि गीदड़। तो गीदड़ कह रहा है कौवे से, व इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला, और मैंने तुम्हारे लिए बयान ज़रबल मसला यानी कि मिसाल को बयान करना। उसके लिए अरबी में इस तरह से इस ताबीर की जाती है इस तरह से, व इन्नमा ज़रबतु लका हाज़ल मसला, और मैंने तुम्हारे लिए इस मिसाल को बयान किया है। इन्नमा और इन्ना यहाँ पर क्या है
मकफूफा है नहीं कि इसके बाद मायकाफ़ा आया है जिसने इन्ना को अमल करने से रोक दिया है, तो इन्ना इसी वजह से अमल नहीं कर रहा। अभी इन्ना जो है माँ आ गया तो अब ये फेल पर भी दाखिल है। तो इन्नमा ज़रब तो मानो जगह ऐ ज़रब तुला का हाज़र मसला, मैंने तुम्हारे लिए ये मिसाल बयान की। क्यों? इस वजह से लितअलमा अन्न बअदल हीलती महलकतुन लिलमुहताली, लितअलमा ताकि तुम जान सको कि अन्न बअदल हीलती की बाज़ तदबीरें या बाज़ चाल बाज़ तदबीर क्या होती है, महलकतुन लिलमुहताली, हीला बाज़ के लिए ही हलाकत होती है, या मुहलकतुन लिलमुहताली ये भी माना जाएगा इसमें फ़ाइल, लेकिन महलकतुन ये मसर में मसदर हो जाएगा, महलकतुन लिलमुहताली। हीला बाज़ यानी कि जो आदमी हीला अपनाता है, कि आदमी होता है जो हीला को यानी कि चाल कोई चाल अपनाता है कि ये चाल में चलूँगा, तो वो चाल ही क्या है, उस हीला वो चाल जो होती है वो उसी चाल को बनाने वाले ही के लिए क्या है वो हलाकत साबित हो जाती है। और कैसे होती है ये चीज़ समझ में आई है इस उससे जो है क्या करे से कि मतलब क्या है, चाल चल के जो है ये जो उलझुम था चाल चल के जो है हीला बहाना कर करके जो है सब मछलियों को और केकड़ों को क्या है ये खा रहा था, लेकिन उसकी चाल क्या है उल्टी उसी पर क्या है आ गई और वही क्या है ख़त्म हो गया, तमाम हो गया वहीं पर उसका मामला। तो यहाँ पर कहानी भी थी कि नहीं बगुला जो है ऐसा कोई मसला नहीं था कि दो शिकारी गए हुए थे ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बगुले ने एक पूरी एक तरह से चाल चली थी, एक बहाना इस तरह से बनाया था कि इस तरह से आगे होगा, ये लोग मेरे पास आएंगे कहेंगे आप मुझको बचा लीजिए, फिर मैं कहूँगा ऐसी जगह चलो और इसी बहाने मैं उनको कहीं झूठी जगह बता करके उनको मैं ले जाकर खाया करूँगा। तो ये बात यहाँ पर है, ये चाल थी एक तरह से। तो वगैरह कि वही, और मैंने आपके लिए ये मिसाल बयान की ताकि आप जानें, ताकि आप तुम जान लो कि बाज़ चाल चलने वाले ही के लिए हलाकत होती है। वलाकिन ननी अदुल्लुका अला अमरिन, पीछे मैंने बताया था कि ये है ये इब्न गीदड़ जो है कौवे को उसके उस प्लान पर अमल करने से रोकेगा और अपनी जानिब से एक प्लान उसको समझाएगा कि इस तरह से करो तो तुम सांप को मार सकते हो। तो वो क्या चीज़ है, वही आगे बात चल रही है। तो कह रहा है कि वलाकिन्नी अदुल्लुका अला अमरिन इन अंत क़दरत अलैहि काना फ़ीहि हलाकुल अस्वदी मिन ग़ैरि अन तुहलिका बिही नफ्सक, वलाकिन्नी अदुल्लुका, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दल्ला बन होता है किसी की रहनुमाई करना है, किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करना है, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो वलाकिन्नी अदुल्लुका, लेकिन मैं तुम्हारी रहनुमाई करना हूँ अला अमरिन, एक ऐसी चीज़ की तरफ, एक ऐसे मामले की तरफ, इन अंत क़दरत अलैहि जिस पर तुम अगर कादिर हो गए, काना फ़ीहि हलाकुल अस्वदी मिन ग़ैरि अन तुहलिका बिही नफ्सक, तो उसके अंदर सांप की हलाकत होगी बगैर इसके कि तुम अपने आप को हलाकत में डालो, बगैर इसके कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है, ये इस तरह के सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर होते हैं कि आदमी का काम भी हो जाए और आदमी को भी उससे कोई मतलब खरोच ना आए। तो इस तरह का प्लान जो है इस यहाँ पर बता रहा है इसको, वह तकून फ़ी सलामतुक, और जिसके अंदर तुम्हारी क्या है सलामती होगी। तो कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक ऐसी चीज़ को, अगर तुम उस पर कादिर हुए, यानी कि अगर तुम उस पर करने पर कादिर हो या तुमने उसको किया, तो उस प्लान के अंदर सांप की हलाकत होगी बगैर इसके कि तुम अपने आप को हलाकत में डालो, और उस प्लान के अंदर तुम्हारे लिए सलामती होगी। तो फिर कौवा पूछ बैठा कि भाई क्या है ये प्लान जो तुम अभी मुझे बता, जो जिसके बारे में तुम ये बात कर रहे हो कि जिसमें सांप भी ख़त्म हो जाए और मुझे भी कोई नुकसान ना हो। तो क़ालल ग़ुराबो, तो कौवे ने कहा वो माज़ा का, और ये क्या चीज़ है, ये कौन सा प्लान है। तो माज़ा का यहाँ पर जो है ये मुब्तदा खबर है, माँ ये मुब्तदा है, ज़ाका खबर है। बाज़ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ज़ाका मुब्तदा मुअख्खर है, माँ खबर मुक़द्दम है। अलमुहिम कोई भी हो सकता है, दोनों तरह चीज़ें हो सकती हैं, चाहे इधर से या उधर से। इस बात करें कि यहाँ पर कहानी सुना रहा है, ये बात सोल्यूशन बता रहा है, गीदड़ कौवे को बता रहा है कि क्या क्या करना है कि सांप मर जाएगा, तुम्हें भी नुकसान नहीं होगा। तो कह रहे कि क़ाला इब्न आवा, गीदड़ ने कहा, तंतलिक फतबस्सर फ़ी तयरानिका लअल्लका अन तज़फ़र बिशैइन मिन हुलिय्यिन निसाई फतख़्तिफ़हु। अच्छा, इसके बारे में पहले मैं बताऊँ कहानी ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसमें ये है कौवा ये कह रहा है गीदड़ कि अपने तुम उड़ो, चलो वैसे उड़ते जाओ, इधर उधर उड़ो मकानों के ऊपर। देखो कि किसी मालदार घराना जो है, कोई मालदार घराना हो, वहाँ पर देखो कोई औरतें ऊपर अगर नहा रही हों, अक्सर ऐसा होता है कि औरतें छत पे नहाया करती थी, वो उस टाइम पे ऐसा हो छत पे नहाया करती थी, और से ठंडी हो जो भी किसी भी उससे जो है। तो देखो कि कहीं किसी मालदार घराने की औरत अगर कहीं नहा रही हो, तो उम्र नहीं होता कि नहाएगी तो अपने सारे जेवरात वगैरह जो है कहीं पर जो है किनारे रख करके ही नहाएगी,
अलग करके निकाल करके फिर नहाएगी और फिर उसको पहनेगी, ऐसे ही होता था। तो कह रहे हैं कि कौवा कह रहा है, इसको कह रहा है गीदड़ कौवे को कि तुम उड़ो मकानों के ऊपर, ऐसे ऊपर उड़ो, देखो कहीं पर कोई मालदार घराने की औरत नहा रही है अपना जेवर कहीं किनारे रख करके, तो तुम्हें क्या करना है कि जाना है अचानक उस पर, जैसे बाज वगैरह गिरते हैं अपने शिकार पर, ऐसे ही जल्दी से क्या है उस पर गिरना है उस जेवर पर और उसको चोंच में पकड़ करके तुम्हें उड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ना है, नीचे नीचे होकर के उड़ना है, थोड़ा स्लो स्पीड में उड़ना है, क्योंकि वो मालदार घराने की औरत होगी तो उसके यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, और जब देखेंगे तो वो मालदार औरत अपने नौकरों को बताएगी कि देखो ये कौवा मेरा जेवर लेकर के अभी उड़ा है, अभी उड़ते, और तब फिर सारे नौकर लोग उस कौवे के पीछे हो लेंगे, उसका पीछा करेंगे और तुम आहिस्ता आहिस्ता उड़ते रहना कि लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे आ सकें, चल सकें। तो इस तरह से तुम उड़ते उड़ते जाना और जो सांप जहाँ पर है, जो सांप का जो सुराख है तो उसको लेकर के जाना और वहीं पर क्या है, तो वहीं पर जहाँ सांप का सुराख है उसी के पास उस जेवर को गिरा देना। और फिर ये लोग, उसके बाद तुम चले जाना उड़ करके अपना वहाँ से हट जाना, और फिर लोग जाएंगे तुम्हारा पीछा करते, देखेंगे हाँ ये जेवर इसने क्या है यहाँ पर गिराया है, फिर उस जगह के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे सांप को पाएंगे और फिर उस सांप को क्या है मार डालेंगे। तो ये तरकीब क्या है उसने उसको समझाई कौवे को, सांप के मतलब जैसे भी उस सुराख के पास में डाल देना या सुराख ही में डाल देना तो और बेटर होगा, क्योंकि फिर उस सुराख से निकालेंगे इसके जेवर को, सुराख से निकालेंगे तो सांप ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा ही। तो कौवे ने ऐसे ही किया, जेवर लिया और उसको लेकर के उड़ता गया और ले जा करके एक सांप के जो है उसी अलग अलग आता है कि सांप के बिल में डाल दिया या सांप के बिल के किनारे डाल दिया, तो ऐसा उड़ गया। फिर लोग आए, देखा कि वहाँ पर सांप है, फिर सांप को क्या है मारा, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं, सुनो इसमें किताबों में क्या हुआ है कि तस्वीर बना करके भी एक समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर एक औरत है, मालदार घराने की औरत, जो अपने छत पर क्या है नहा रही थी, जेवर उसने अपने किनारे ही कहीं रख दिया था, कौवा आया, उसने जेवर को वहाँ से उठाया और ये उड़ने लगा। इस तरह से उड़ते 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 वो आया उस दरख्त पर जहाँ उसके घोंसले थे, ये कौवा है और ये उसका घोंसला है। तो यहीं पर क्या है, और यह सांप वहीं नीचे क्या है सांप का बिल था। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि यहाँ पर लेकर के आया और जो सांप का जहाँ पर बिल था उसी बिल के अंदर या किनारे क्या है उसको डाल दिया, और ये सारे लोग डंडा लेकर के कौवे के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो यहाँ आकर के पहुँचे तो देखे सांप, तो सांप को लोगों ने क्या है मार डाला और सांप क्या है ख़त्म हो गया, और फिर जेवर को लेकर के चले गए, कौवा भी बच गया। तो ये तरीका क्या है उसने बताया था, किसको, इसको कौवे को, और इस तरह से कौवे ने क्या है सांप का काम तमाम कर दिया। तो इसके एक छोटा सा कौवा, इसने सांप को मार डाला, एक छोटा सा है। तो यही से दलील पकड़ेगा दिमना कि देखो मैं भी छोटा सा हूँ लेकिन मैं शत्रवा को मार सकता हूँ, अगरचे वो बड़ा है, उसके अंदर पावर ज़्यादा है, कुछ भी हो, लेकिन ये मिसाल देखो कि कौवे ने कैसे सांप को मार डाला है। ये कहानी इससे आगे चलेगी। तो कह रहे हैं कि तंतलिक काल इब्न अवा ने कहा कि तुम चल निकल पड़ो। इंतलका को माने होता है निकल पड़ना, कहीं से मतलब किसी भी जगह से इंतला करें, कोई चीज़ कहीं किसी पॉइंट से किसी जगह से अगर निकल जाए तो उसको कहेंगे इंतला। तो तंतलिक तुम निकल पड़ो, फतबस्सर फी तयराने का, और तुम अपने उड़ने के दरमियान में देखो, देखते रहो तमाम चीज़ों को। मफूल भी महज़ूफ़ है, लअल्लका अन तस्फ़रा बिशैइन मिन हुलिय्यि निसाइ फतख्तिफहु, हो सकता है कि तुम औरतों के जेवरात में से किसी चीज़ के ज़रिए कामयाब हो जाओ। ये लफ्ज़ी माना है, ज़फ़िरा इस पर माना होता है कामयाब होना, ज़फ़िरा बिशैइन किसी चीज़ को पाकर कामयाब हो जाना। तो कह रहे हैं कि लअल्लका अन तस्फ़रा, हो सकता है कि तुम औरतों के जेवरात में से किसी चीज़ को पाकर कामयाब हो जाओ, फतख्तिफहु, बस तुम क्या है उसको उचक लो। तो हो सकता है कि तुम औरतों की कुछ किसी जेवरात में से कुछ जेवर को क्या है पालो, और पालने के बाद फिर उसको क्या है वहाँ से उचक करके लेकर के क्या है भाग निकलो। वला तज़ालु ताइरन वाक़िअन बिहैसु ला तफूतुल उयूना, और वला तज़ालु ताइरन वाक़िअन, और तुम बराबर उड़ते रहना, वाक़िअन इस हाल में कि तुम वाक़ हो, यानी कि तुम उड़ रहे हो, बिहैसु यानी कि वाक़िअन बिहैसु,
एक ऐसी जगह, ये कि तायरन जो है यहाँ पर वाक़अन ये हाल वाक़ है, तायरन के अंदर जो हुआ की ज़मीर है इसमें फ़ाइल है, और तुम उड़ते रहना इस हाल में कि तुम ऐसी जगह पर हो, ला तफूतुल अयूना, जहाँ से तुम निगाहों से दूर ना हो सको, यानी से जहाँ से तुम लोगों को दिखते रहो। तो फ़ातल अयूना कि तुम लोगों की निगाहों से क्या है, फौत ना हो जाओ। तो कह रहे हैं कि वला तज़ालु तायरन, और तुम बराबर उड़ते रहना, वाक़िअन बिहैसु, और मौजूद रहना, बिहैसु एक ऐसी जगह पर, यानी कि एक ऐसी नीचाई पर, एक ऐसे निचले उड़ान पर, बिहैसु ला तफूतु अल उयून फ़ीही, जहाँ पर तुम लोगों की निगाहों से ओझल ना हो सको। तो इसका मतलब है कि तुम बराबर उड़ते रहना और इस हाल में कि तुम मौजूद रहो एक ऐसी ऊंचाई पर जहाँ से तुम लोगों की निगाहों से ओझल ना हो जाओ। हत्ता तातिया जुहरुल अस्वद, यहाँ तक कि तुम सांप के सुराख तक आओ। फतरमिया बिलहुली इंदहु, और फिर तुम, या फतरमिया बिलहुली इंदहु, और तुम उस जेवर को उस सुराख के पास, यानी कि सांप के सुराख के पास डाल दो। फ़इज़ा रअ अन्नासु ज़ालिका, फिर जब लोग इस चीज़ को, इसको देखेंगे, यानी कि जेवर को देखेंगे, फ़इज़ा रअ अन्नासु ज़ालिका अख़ज़ू हुलियहुम व अरहुका मिनल अस्वद, या ये चीज़ है सांप के बारे में कह सकते हैं कि फ़इज़ा रअ अन्नासु ज़ालिका, फिर जब लोग उसको देखेंगे, अख़ज़ू हुलियहुम, तो अपने जेवर को ले लेंगे, व अरहुका मिनल अस्वद, और सांप से तुम्हें राहत दिला देंगे, यानी कि सांप से तुम्हें क्या है, नजात दिला देंगे। फ़न्तलक़ल ग़ुराब मुहल्लिक़न फ़िस्समाए, फिर कौवा निकल पड़ा, मुहल्लिक़न हल्लिक़न ऐ ताइरन फ़िस्समाए, हल्लक़ा मैंने कहा कि गोलाई में उड़ना, ऐसे गोलाई में ऊपर जो है ऐसे घूम घूम के गोलाई में उड़ना, गोल चक्कर बना करके उसी में उड़ना, तो ये तहलीक होता है असल में, मुहल्लिक़न घूमना ऐसे फ़िज़ा में, तो ये होता है। लेकिन उड़ना मुराद मुतलक़न यहाँ पर उड़ना मुराद है। फ़न्तलक़ल ग़ुराब मुहल्लिक़न फ़िस्समाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि गाँव के ऊपर वो ऐसे गोल शक्ल में क्या है वो उड़ता रहा। तो कहते हैं फ़न्तलक़ल ग़ुराब मुहल्लिक़न फ़िस्समाए, फिर कौवा निकल पड़ा इस हाल में कि वो आसमान में गोल दायरे में क्या है उड़ रहा था। फ़वजद इमरातन, फिर उसने एक औरत को पाया, मिन बनातिल उज़माए, अज़ीम की जमा उज़मा यानी कि सरदार या बड़ा, तो सरदारों की बेटियों में से एक, सरदारों की बेटियों में से एक औरत को उसने पाया। किस हाल में? फ़ौक़सत हिन तग़तसिल, ऐ तग़तसिल फ़ौक़सत हिन, छत के ऊपर गुस्ल करते हुए। वक़द वज़अत सियाबहा व हुलियहा नाहियतन, और उसने अपने कपड़ों को और अपने ज़ेवरात को एक किनारे रख रखा था। फ़नक़ज़्ज़ा वक़्ततफ़ा मिन हुलियहा इक़दन, तो ये कौवा उस ज़ेवरात पर टूट पड़ा। वक़्ततफ़ा मिन हुलियहा इक़दन, और इसने उन ज़ेवरात में से, इक़्द के माने हार, और इसने उन ज़ेवरात में से इक़दन एक हार को क्या है उचक लिया। इख़्ततफ़ा के माने होता है उचक लेना, इख्तिताफ़, जिसको किडनैप भी कहते हैं। किडनैप बोला जाता है आमतौर पर, जो किसी को किडनैप करे, इस तरह कि कोई कहीं से जा रहा है, उसको वहाँ से उचक लेना, उसको वहाँ से पकड़ लेना और पकड़ करके लेकर चला जाना किसी भी आदमी को, तो ये इख्तिताफ़ होता है। अरबी में इसको इख्तिताफ़ कहते हैं, किडनैप कहते हैं। लेकिन किडनैप पे जो जानदार लोग उनका किडनैप कहते हैं, ये इसका नहीं, इसको किडनैप नहीं कहेंगे, उचक लेना कहेंगे। वक़्ततफ़ा मिन हुलियहा इक़दन, और उस कौवे ने उन तमाम हार में से क्या है, एक उन तमाम ज़ेवरात में से, या उन ज़ेवरात में से एक, या उसकी उस औरत के ज़ेवरात में से एक हार को उचक लिया। वतारा बिही, और उसको लेकर के उड़ गया। फ़तबिअहु अन्नास, तभी एतबाउ के माने होता है पीछा करना, बबिस्समिया से आता है किसी के पीछे चलना या किसी का पीछा करना। फ़तबिअहु अन्नास, फिर लोगों ने उस कौवे का पीछा किया। वलम यज़ल ताइरन वाक़िअन बिहैसु यराहु कुल्लु अहदिन, और ये कौवा बराबर उड़ता रहा, वाक़िअन बिहैसु, और ये मौजूद था उस ऐसी जगह पर, यराहु कुल्लु अहदिन, जहाँ हर कोई उसे देख सकता था। हत्ता इंतहा इला जुहरिल अस्वद, यहाँ तक कि ये कौवा पहुँचा सांप के सुराख के पास तक। फ़अल्क़ल इक़्द अलैहि, फिर इसने उस जेवर को उस सुराख के ऊपर डाल दिया। वन्नासु यंज़ुरूना इलैहि, और लोग इस मंज़र को देख रहे थे। फ़लम्मा अतौहु, फिर जब लोग उस सुराख के पास आए, अख़ज़ू अल इक़्द, तो उन्होंने हार को ले लिया। वक़तलू अल अस्वदा, और अस्वद को यानी कि बड़े से काले सांप को लोगों ने कत्ल कर दिया, यानी कि उसको मार डाला। तो ये कहानी है जो, या कहानी या कहें, या इसको हम कहें कि एक
सॉल्यूशन या इसका एक इलाज या एक काम मतलब माहिर कामयाब तरीका बताया है इब्न अवाना ने, जो कि मतलब एक एडवाइज़र है, एक अच्छा सा मतलब मुशीर होने की हैसियत से उसने अपने दोस्त को एक अच्छा सा मशवरा दिया। और ऐसे ही हर किसी को करना चाहिए कि जो है अगर कोई आदमी है उससे मशवरा लेने आता है तो उसको एक बेहतरीन मशवरा दे, उसका दोस्त होने के से, जो भी होने की हैसियत से, ताकि आदमी अपनी उस परेशानी से बाज आ सके। तो यहाँ पर ये चीज़ किया है कौवे ने, और आखिरकार कौवा क्या है अब महफूज हो गया इस सांप के शर से। तो यहाँ पर जो है गोया कि फाइनली एक कमज़ोर सी चीज़ जो कि कौवा है, उसने एक बड़ी सी चीज़ को क्या है ख़त्म कर दिया अपनी तदबीर, अपनी चाल के ज़रिए से, अपनी हिकमत के ज़रिए से। तो ऐसे ही दिमना कह रहा है कि मैं भी शतरबा का काम कर सकता हूँ, उसको ख़त्म कर सकता हूँ, गरचे मैं छोटा दिख रहा हूँ, अपनी चाल और अपनी तदबीर के ज़रिए से। और फिर आगे बात जो है फिर घूम करके आएगी उसी दिमना की तरफ, यानी कि दिमना शतरबा कलीला, फिर उसी तरफ हम जाएंगे। बीच में कहानी आ गई थी, तो आगे भी कहानी आएगी, कहानी आगे भी आती रहेंगी, फिर यहाँ भी कहानी आ गया है। तो फिर पढ़ते हैं अगले दर्स में इसको।